हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और आपके एग्जाम धीरे धीरे करके अच्छे से निपट रहे होंगे। और फाइनली इस ग्लोबल पैंडेमिक के बीच बहुत लंबे वेट के बाद वो मोमेंट आ रहा है जिसका हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि हम फाइनली किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। लेकिन एडमिशन लेने से पहले या काउंसलिंग के टाइम अपने मन में हजार तरीके के सवाल उठ रहे होते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन सी ब्रांच से हम लोग बीटेक करें। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। और इसका आंसर तक पहुंचने से पहले आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। थोड़ी बहुत हेल्प मैं आपकी इस वीडियो में करूंगा, लेकिन आपको और भी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम अपनी ब्रांच डिसाइड करें। क्योंकि सीधी सी बात है भाई कि जो भी आप ब्रांच डिसाइड करोगे आपको 4 साल उसको कैरी करना पड़ेगा। और अगर आप अपना जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उसको छोड़ते नहीं हो या उसी में कंटिन्यू करते हो, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि बीटेक के बाद तुम हीरो हीरो बन जाते हो या सिंगर बन जाते हो या नॉवल राइटर बन जाते हो। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आगे बढ़ते हो तो वो डिग्री भी आपके साथ साथ कैरी होगी। तो कहीं ना कहीं ब्रांच डिसाइड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक ऐसी ब्रांच जिसके साथ हम कंफर्टेबल रह सके। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि करंट ट्रेंड चल रहा है कि भाई सीएसआईटी में बड़ा स्कोप है तो चलो सीएसआईटी ले लेते हैं, है ना। कि जॉब अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा है, फॉरेन जाने का भी मौका मिल रहा है तो सीएसआईटी बेस्ट रहेगी। ये गलती मत करना। आपको थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने की जरूरत है और वो जरूर करें, तब अपनी ब्रांच डिसाइड करें। क्योंकि मैं आपको खुद ऐसे एग्जांपल्स बता सकता हूँ जिसमें लोगों ने आंख बंद करके सीएसआईटी की तरफ चले गए और वो बैकफायर कर गया। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसने 12th अपियरिंग अटेम्प्ट में एआई ट्रिपल ई निकाल दिया था, क्रैक कर दिया था। जो पहले जेई मेन जो है वो एआई ट्रिपल ई के नाम से होता था। तो उसने फिर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी से एडमिशन ले लिया। लेकिन वो 2-3 महीने वहां पर रहा, 2 महीने रहा। और वहाँ कोडिंग कल्चर और ये प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग, वो वहाँ कोडिंग करनी यहाँ कोडिंग करनी है, ये सब देख के वो इतना डिमोरलाइज हो गया कि वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद छोड़ के आ गया। और उसने ड्रॉप किया और फिर से तैयारी की। और फिर एक रेप्यूटेड कॉलेज में आगे जाके एडमिशन लिया, वहां से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। और फाइनली अब वो यूएस से एमएस कर रहा है। तो इस चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे मेरा एक और फ्रेंड था जिसने कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन किया था। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो चलो कॉमन कोर्स है, लेकिन उसमें भी कोडिंग थी थोड़ी बहुत, तो उसको कोडिंग में बिल्कुल मजा नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया कि नेक्स्ट ईयर उसने अपनी ब्रांच स्लाइड करवाई और इलेक्ट्रिकल में चला गया। तो ये ऑप्शन सबके पास नहीं होता है ब्रांच स्लाइड का, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ब्रांच अपनी अच्छे से सेलेक्ट करके जाएं जिससे हमें कॉलेज में कोई दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे करके हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। तो सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट की कि कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच हमें सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन उससे पहले जो सिंपल सी बात है कि भाई आपसे कोई पूछता हो, आप किसी से पूछते होगे कि भाई कौन सी ब्रांच से बीटेक करें, तो जो दो कॉमन आंसर मिलते हैं वो एक तो वही होता है कि सीएसआईटी से कर लो भाई, उसमें बहुत स्कोप है। और दूसरा ये मिलता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें करो। लेकिन भाई जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना 10+2 तक, वो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देता या वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट 10+2 तक अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या। या फिर उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमें बीटेक भैया करना भी है कि नहीं करना है। इसलिए कर ले रहे हैं कि चलो शर्मा जी के लड़के ने किया था तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं पता कि हमें करना है कि नहीं करना है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि चलो बीटेक कर लेते हैं फिर देखा जाएगा कि क्या करना है ना। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है इंडिया में कि पहले जो काम 10+2 करता था, अब लोग कहते हैं कि बीटेक कर लिया जाए फिर सोचा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भाई कई बार जो हमारी ब्रांच है वो हमारा रैंक डिसाइड करता है, ना कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और आपके पास एक ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो किस थॉट प्रोसेस के थ्रू जाके आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है उसमें मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रॉपर रिसर्च आपको करके ही फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो हमें इसमें बहुत सी चीजें सोचनी है। जैसे हमें ये सोचना है कि भाई क्या हमें कोडिंग में बहुत मजा आता है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, या फिर हम भी एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना चाहते हैं, या फिर पबजी जैसा गेम फ्रॉम दी स्क्रैच बनाना चाहते हैं एक टीम के साथ मिलकर, या पबजी नहीं तो फौजी जैसा ही गेम बना दें, है ना। क्या इस टाइप की चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है, या कैसे हम अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं तो क्या एल्गोरिदम वर्क करती है कि एक पूरा प्रोसेस फ्लो होता है और प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाता है। तो ये सब चीजें अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो आप सीएस और आईटी का रुख कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छी ब्रांच हैं और आजकल तो ट्रेंडिंग है, प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हैं।
फिर दूसरी बात आती है कि क्या हमें भाई ये फॉर्मूला वन कार्स देखते हैं तो हमारे मन में भी ख्याल आता है कि क्या हम ऐसी कार डिजाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भोकाली कार देखते हैं तो सोचते हैं कि इसका इंजन पे क्या हम वर्क कर सकते हैं, या फिर हम क्या क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन्स बना सकते हैं, या फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो अगर आंसर है हाँ, तो आप फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रुख कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ब्रांच है, करिकुलम नो डाउट थोड़ा टफ है लेकिन पढ़ने में मज़ा आती है अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है। और दूसरी बात कि कई लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच है, तो थोड़ा सिलेबस इसका वास्ट है, टफ है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी भी अभी हम लोग बात करते हैं। या फिर बात आती है कि आप कोई बिल्डिंग देखते हो, जैसे बुर्ज खलीफा टाइप की बिल्डिंग देखते हो, या फिर आप देखते हो कि कई जो पिलर होते हैं वो रिवर में बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है भाई, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि कैसे रिवर में पिलर बना देते हैं। तो अगर ये सारी चीजें फैसिनेटिंग लगती हैं, या फिर आपको जेसीबी की खुदाई देख के बहुत मजा आ जाता है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ भी रुख कर सकते हो, जिसको कई लोग बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो नो डाउट थोड़ा सा इसमें चैलेंजेस हैं आगे आपके पास, लेकिन विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, विद राइट अप्रोच एंड विद प्रॉपर गाइडेंस, आप इसमें आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत भौकाली पोस्ट पे भी पहुंच सकते हो ना। तो ये भी एक अच्छी ब्रांच है। उसके बाद अगर आपके दिमाग में ये आता है कि भाई कैसे ये टेलीफोन वाली टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे हम दूर बैठे इंसान से इतनी आसानी से बात कर लेते हैं, है ना, या फिर ये जो चिप्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, इसमें क्या वर्क करता है, इस टाइप की चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ जा सकते हो, जो कि एक काफी अच्छी ब्रांच में मानी जाती है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे पहुंचती है ना, ट्रांसफार्मर्स का क्या प्रिंसिपल है, वो मूवी वाला ट्रांसफार्मर नहीं, जो ट्रांसफार्मर नॉर्मल होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है ना, या फिर पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं। तो ये दोनों ब्रांचेस इंटरलिंक्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल। तो इनकी तरफ भी रुक कर सकते हो, अच्छी ब्रांचेस मानी जाती हैं और स्कोप भी अच्छा है। लेकिन इन शॉर्ट आप किसी भी ब्रांच को सेलेक्ट करते हो जो भी आपका अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपके 4 साल बहुत अच्छे से बीत जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस मान लो आपको मजा आती है कोडिंग में, लेकिन आपने ले ली मैकेनिकल, तो हो सकता है कि आप काफी फ्रस्ट्रेटेड रहो और आपको मतलब मजा बिल्कुल ना आए बीटेक में, और आपके ग्रेड्स भी फिर डाउन चले जाएं। बाकी कुछ ब्रांचेस इनकी सबसेट्स हैं, और एक केमिकल ब्रांच है वो भी काफी अच्छी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सीरीज बना के सारी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में और बता सकूं आपको। लेकिन फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को एक तो ये सोचना है कि हम इन पॉइंट्स के थ्रू कौन सी ब्रांच की तरफ हमारा रुझान लग रहा है, और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब प्लेसमेंट, सैलरी पैकेज, टाइप ऑफ जॉब, है ना। तो इनफैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहली बात है कि क्या सैलरी पैकेज ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो कई लोगों को ये पॉइंट पढ़ के लग रहा होगा कि वो तो सबकी होती है। तो मैं बताना चाहूंगा भाई, सबकी नहीं होती लक्ष्मण, सीधी सी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई सैलरी भले थोड़ा कम मिले लेकिन हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ही जाना चाहेंगे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट का नहीं पता, पैसा किस ब्रांच में ज्यादा मिलता है वो बताओ। तो नो डाउट एक फ्रेशर को सीएस और आईटी में जो सैलरी पैकेज है वो सबसे ज्यादा हैंडसम रहता है। तो अगर आपकी ये सैलरी पैकेज फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आपको सीएस और आईटी की तरफ रुख करना चाहिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कोई भी ब्रांच में मैनेज कर ले जाएंगे, तो फिर सीएसआईटी लो और बढ़िया आपका हैंडसम पैकेज लगेगा अगर आप वहां पे अच्छे से कोडिंग कॉलेज में करते हो और मेहनत करते हो। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है वो मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट से मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ जॉब। क्या आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद आप खुद को पिक्चर कर पा रहे हो कि भाई हम 12 घंटे बैठे हैं, 8 से 12 घंटे बैठे हैं कंप्यूटर के सामने और दे कोडिंग किए जा रहे हैं, है ना। क्या इस टाइप से हम खुद को पिक्चर कर पा रहे हैं, या फिर हमें वो जॉब ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही है कि जिसमें फील्ड वर्क भी होगा, कि एक पूरा मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो हम एक टीम के साथ मिलकर सुपरवाइज कर रहे हैं, क्या वो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम फील्ड वर्क के थ्रू किसी प्रोजेक्ट को पूरा सुपरवाइज करना चाहते हैं, क्या ये चीजें हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो अगर आप 8 से 12 घंटे बैठने के लिए तैयार हो तो फिर आपको सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांच में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप फील्ड वर्क की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये आपके लिए ज्यादा अच्छी ब्रांच होंगी, है ना। तो इस पर भी आप बहुत अच्छे से सोचना, क्योंकि देखो अभी तो इंजीनियरिंग तो बहुत मस्ती में निकल जाएगी, जो मेन लाइफ की स्ट्रगल शुरू होती है वो इंजीनियरिंग के बाद शुरू होती है। तो इस पॉइंट के बारे में भी आप अच्छे से सोच लेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि क्या हमें जस्ट बीटेक के बाद प्लेसमेंट की जरूरत भी है या नहीं है।
भाई कई लोगों का ये होता है कि जैसे हम बीटेक के बाद एमटेक करेंगे फिर पीएचडी करेंगे, या कई लोगों का ये होता है कि हम बीटेक के बाद एमबीए करेंगे। तो जैसे मान लो किसी को बीटेक के बाद एमबीए करना है, तो उसको मेरा सजेशन ये है कि कहीं अगर मामला फंसता है कि एक अच्छे कॉलेज में आपकी थोड़ी लेस प्रिफर्ड ब्रांच और एक कम अच्छे कॉलेज में आपकी प्रिफर्ड ब्रांच जो भी है वो मिल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक अच्छे कॉलेज में थोड़ी सी लेस प्रिफर्ड ब्रांच की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एमबीए कर रहे हो और आगे चल के आपके एम्बिशन है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के या एंटरप्रेन्योर बनने के, तो एक अच्छे कॉलेज में आपको ज्यादा अच्छा माहौल मिलेगा, ज्यादा अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। तो उस केस में मेरे ख्याल से आपको अच्छे कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। आप ब्रांच से वहां पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और उससे आपका कोई पर्सनल नुकसान नहीं होगा। तो इस पॉइंट के बारे में हम सोच सकते हैं। और जो लास्ट बात है कि क्या हमारा रुझान गवर्नमेंट जॉब की तरफ है, सिविल सर्विसेज की तरफ है, तो वैसे कई लोगों का ये माइंडसेट होता है ना, जैसे कि नायक मूवी में एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं कि भाई तनख्वाह चाहे 1 रुपए हो चाहे 1,000, नौकरी सरकारी चाहिए। तो क्या हमारी भी वही अप्रोच है? तो फिर भाई आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इनमें काफी ज्यादा हैं अगर आप मेहनत करते हो। एक आपका बीटेक के बाद गेट का एग्जाम होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू आप एमटेक में भी जा सकते हो आईआईटीज में, और कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज जो होती हैं उनमें जा सकते हो, जैसे गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज में आप जा सकते हो गेट के थ्रू। उसके बाद आईईएस का एग्जाम दे सकते हो आप, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करने के बाद तो आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन होते हैं कि आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाने का। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो आईईएस होता है उसमें आपको एक जो आपका सब्जेक्ट होगा वो उससे रिलेटेड होगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो किसी भी ब्रांच का बंदा दे तो सकता है आईएएस का एग्जाम, लेकिन उसमें उसको इन्हीं में से कोई एक स्ट्रीम एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी एग्जाम में अपियर होने के लिए। तो नो डाउट कि सीएसआईटी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि अचानक से ईसी को एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसमें एग्जाम देना। सिविल सर्विसेज में भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आईएएस के एग्जाम में, तो वो भी सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपका रुझान गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ है, तो आपको आंख बंद करके किसी कोर ब्रांच की तरफ जाना चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ भी जा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि सीएसआईटी में ऐसी कोई जॉब है ही नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। जैसे एक पीएसयू सी डॉट है, उसमें भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। लेकिन जो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अवेलेबल हैं। लेकिन जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं इनमें बेटर ऑप्शंस गवर्नमेंट में मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अवेलेबल हैं। तो ये सब सारे फैक्टर्स को, पॉइंट्स को अच्छे से सोचो और फिर डिसाइड करो कि भाई अगर हमारे पास ऑप्शन बनता है तो हमें कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। बहुत सोच समझ के आपको ये डिसीजन लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट।